अस्सलाम वालेकुम। हमारी ये जो सीरीज़ है जिसको हम कह सकते हैं कि हाउ टू अर्न पैसिव इनकम, बेसिकली आप घर पे बैठ के कैसे आप पैसे कमा सकते हैं इंटरनेट के ऊपर, एंड दैट्स मेनली थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग। कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है और कैसे आप बीइंग एन एफिलिएट अपने कंप्यूटर से इंटरनेट के थ्रू कैसे आप पैसे अर्न कर सकते हैं। तो उस इस सीरीज़ में तकरीबन 8 से 10 डिफरेंट वीडियोस होंगी, बट वी वोंट गो स्ट्रेट इनटू एफिलिएट मार्केटिंग क्योंकि डेफिनेटली वो उससे पहले कुछ बेसिक्स हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है। एफिलिएट मार्केटिंग जो होती है, जैसे हमें पता है कि इट्स अ निश इन डिजिटल मार्केटिंग। मगर डिजिटल मार्केटिंग क्यों यूज़ होती है? जब आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जब आप कोई प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हो, सो यू नीड एन ई कॉमर्स वेबसाइट। आपका पहले वो प्रोडक्ट जो है वो ऑनलाइन कहीं पे सेल होने के लिए होना चाहिए, बेशक वो मार्केट प्लेस पे हो, ई कॉमर्स वेबसाइट पे हो। तो उस सीरीज़ को पूरा समझने के लिए वी आर एक्चुअली कमिंग बैकवर्ड्स। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सो इट्स वेरी वेरी बेसिक लेक्चर कि इसमें हम 10 मिनट में से समझेंगे ई कॉमर्स है क्या, क्योंकि उसके जो एलिमेंट्स उसके प्लेटफॉर्म है, उसका पर्पस क्या है। सो व्हाट इज ई कॉमर्स? इन सिंपल वर्ड्स, ई कॉमर्स इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय द इंटरनेट। ठीक है, आप जैसे कॉमर्स जो होता है नॉर्मली दैट्स बाइंग एंड सेलिंग। आप कोई चीज़ बेच रहे हो, आप कोई चीज़ खरीद रहे हो किसी से, you're doing the handshake, and it's called commerce. You're paying money, you're buying something. Or if you're giving the products and they're paying you for that, that's commerce. उसी को ई कॉमर्स कहते हैं जब आप वो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया पे आ जाता है, जैसे कि इंटरनेट के ऊपर। ठीक है ना। कौन कौन सी टाइप्स की ई कॉमर्स होती हैं ना? द मेन टाइप्स आर फोर, मगर इसके अलावा भी बहुत सारी टाइप्स हैं। मगर हम जो मेजर टाइप्स हैं 3 4 उनको देखेंगे। बिजनेस टू बिजनेस, सबसे पहले कि एक बिजनेस है वो दूसरे बिजनेस को प्रोडक्ट सेल करता है। ठीक है, जैसे गाड़ियों के पार्ट्स होते हैं, वो जो होलसेल होते हैं उनको सेल कर रहे हैं, रिटेलर्स होलसेलर को, होलसेलर्स जो हैं और पार्टीज को सेल कर रही हैं। सो एनी बिजनेस टू बिजनेस जो ट्रांजेक्शन है ई कॉमर्स में, दे आर वेरी कॉमन। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ ई कॉमर्स विच वी सी नॉर्मली कि हमें जो नज़र आती हैं वो बिजनेस कंज्यूमर हैं। जैसे ऑनलाइन रिटेलर्स हैं, आप उनसे कुछ परचेज करते हो, ठीक है, अपना क्रेडिट कार्ड निकाल के या कैश ऑन डिलीवरी करवाते हैं या घर में फूड ऑर्डर करते हैं। तो दैट्स ऑल बिजनेस टू कंज्यूमर। सो दीज आर बिजनेसेस जो अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आपको सेल कर रहे हैं और आप उनसे परचेज करते हो। एंड देन अनदर टाइप इज कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जिनको हम मार्केट प्लेस भी कहते हैं, जैसे ईबे हो गई। वहाँ पे आपके पास कोई प्रोडक्ट्स हैं, आप उनको अपलोड करो, उनकी प्राइस लगाओ, and you give all the information about the product, for example images, description, delivery information, pricing, um, or you can sell that to another consumer. And finally, it's consumer to business as well, जैसे कि सर्विसेज होती हैं, फ्रीलांस सर्विसेज होती हैं, यू सेलिंग इट टू बिजनेसेस। एफिलिएट मार्केटिंग में ये सारी सर्विसेज की कैंपेन्स होती हैं, बट मेनली हमने जो लर्न करनी है दैट्स बिजनेस टू कंज्यूमर। कि एक बिजनेस है, उसके पास प्रोडक्ट्स हैं और उसको कंज्यूमर्स चाहिए टू सेल दोज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। और एफिलिएट मार्केटिंग में हम उसको लर्न करेंगे कैसे इसमें हम बेसिकली बीइंग एन एफिलिएट वी कैन अर्न मनी। सो मैं बार बार वो रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो पर्पस है इज हाउ टू अर्न पैसिव इनकम बीइंग एन एफिलिएट। वो हम जब होपफुली थर्ड या फोर्थ सेशन में आएंगे इस सीरीज़ के, तब उसमें डिटेल में बात करेंगे। बट हियर आई जस्ट वांटेड टू शो यू द टाइप ऑफ ई कॉमर्स। मैंने लिंक्स भी नीचे दे दिए हैं रेफरेंसेस में, इफ़ यू वांट टू क्लिक ऑन दैट गो एंड रीड मोर अबाउट दैट। नाउ लेट्स लुक एट द पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स। प्लेटफॉर्म्स क्या हैं कि बेसिकली these are software where you can set up an e-commerce website. Let's imagine कि आपके पास कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है, ठीक है ना, एंड यू थिंक यू वांट टू सेट अप एन ई-कॉमर्स वेबसाइट जहाँ से आप ऑनलाइन जो है ऑर्डर ले सको, यूज़र्स आपकी परचेज करें प्रोडक्ट को या सर्विस को।
तो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं और इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो मोस्ट पॉपुलर अभी जो है इस साल और लास्ट ईयर एक्चुअली दैट वाज वू कॉमर्स, इज नोन एज SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सो यू डोंट हैव टू डाउनलोड, आपको कोई डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सॉफ्टवेयर को। यू जस्ट सब्सक्राइब टू द सॉफ्टवेयर और आप उसको पर मंथ जो है पे कर सकते हैं। एंड आप अपने प्रोडक्ट जो है वहाँ पे इन्वेंट्री अपलोड कर सकते हैं और दे कैन सेट अप देयर ई कॉमर्स वेबसाइट फॉर यू, जिसमें सारा कुछ इनबिल्ट होता है, पेमेंट प्रोसेसर, द डिज़ाइन एलिमेंट्स, डेवलपमेंट, द होस्टिंग, एवरीथिंग। इसलिए उसको सास कहा जाता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। शॉपिफाई जो है वो भी एज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है। तो ये दो जो हैं ग्लोबल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। दे हैव मिलियंस ऑफ कस्टमर्स। बेशक वो कंज्यूमर्स जो हैं प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या सर्विस सेल कर रहे हो, बेशक वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हों या सिंगल प्रोडक्ट हो। उसके बाद आता है मजेंटो। मजेंटो जो है इट्स अ सॉफ्टवेयर। सो वो सास में भी अवेलेबल है, बट आप उसको अगर डाउनलोड करके अपने पास इंस्टॉल करना चाह रहे हैं अपने होस्टिंग के ऊपर, यू कुड ऑल्सो डू दैट। तो इस तरह ये सारे सॉफ्टवेयर होते हैं बेसिकली जहाँ पे आप अपनी ई शॉप जो है वो सेट कर सकते हैं। नाउ कौन सा सॉफ्टवेयर आपको चाहिए सेट करने के लिए अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट या सर्विस है? दैट डिपेंड्स इंटायरली ऑन योर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स। आपका प्रोडक्ट क्या है, कितना कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, आपको कहाँ कहाँ सेल आउट करना है, किन कंट्रीज़ में आप डिलीवर कर सकते हो, पेमेंट मेथड्स आप कौन से एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो आई मीन ग्लोबली अगर मैं यूके का यहाँ से देखूँ तो यहाँ से आई कुड डिलीवर एनी वेयर इन द वर्ल्ड। अगर मुझे प्रोडक्ट मुझे डिलीवर करना भी हो, कैन वी डू दैट फ्रॉम पाकिस्तान? कि वहाँ से हम जैसे कि यूएस से डिलीवर करना है, क्या हम कर सकते हैं? क्या हम ऑर्डर ले सकते हैं यूएस से? सो देर आर सो मैनी क्वेश्चंस इन द जब आपके पास कोई प्रोडक्ट सर्विस हो सेल आउट करना, अपनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सेट करना है, तो वो कौन सा चूज़ करेंगे? आई वुड सजेस्ट दैट टू द स्पेशलिस्ट, मगर उसमें जैसे मैंने कहा कि डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट। कई प्लेटफॉर्म्स जो हैं दे क्वाइट एक्सपेंसिव एंड सम अदर जो कुछ इसमें है जैसे कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस वाले हैं, यू कैन जस्ट पे देम लाइक £15 or £30 per month and you can start selling online. अगेन ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे मैंने कहा कि इसमें से बेस्ट कौन सा है? सो माय आंसर इज कि कोई भी बेस्ट नहीं है, मगर सारे बेस्ट हैं, विच मीन्स कि इट इंटायरली डिपेंड्स कि आपका प्रोडक्ट की सर्विस क्या, किस मार्केट में आपने सेल आउट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको दुबई में करना है और आपको वेबसाइट जो है वो अरबिक में भी चाहिए और इंग्लिश में भी चाहिए, तो शायद ये शॉपिफाई वो कॉमर्स जो हैं वो अरबिक में नहीं करते, बट इनके अलावा कई लोकल रीजनल यूएई में प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपकी साइट आपको सेट करके देंगे और वो अरबिक में भी होगी, इंग्लिश में भी होगी, सो यू कैन यूज़ दैट। अनदर एलिमेंट इज़ डिपेंडिंग कि आपको किस कंट्री में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सेट करना है, वेबसाइट सेट करनी है, आपको और एलिमेंट्स जो हैं वो देखने होंगे। फॉर एग्जांपल आपकी डिलीवरी सर्विसेज किन किन को आपने यूज़ करना है, क्या उनकी APS नॉर्मली हम वर्ड यूज़ करते हैं कि क्या उनकी इंटीग्रेशन अवेलेबल है, पेमेंट प्रोसेसर क्या आप वो पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, और इस तरह आपका जो डिलीवरी मैकेनिज़्म है, जो लॉजिस्टिक्स हैं, वो कैसे सारा इसको मैनेज करेगा। सो अगेन देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन देयर, आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल बिकॉज हम किसी एक प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, किसी एक सर्विस की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ओवरऑल कॉन्सेप्ट तो समझ रहे हैं कि ई कॉमर्स में होता क्या। सो ई कॉमर्स एज आई मेंशन्ड इज सेलिंग एंड बाइंग एनीथिंग ऑन द इंटरनेट, और उसमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स आप उसमें सेट कर सकते हैं। द एम इज़ यू कैन एक्चुअली लर्न दैट इफ़ यू नीड टू सेल समथिंग ऑनलाइन यू नीड टू हैव अ वेबसाइट। नाउ अनदर, यहाँ पे हम देखते हैं कि टॉप ई कॉमर्स कंपनीज जो हैं वर्ल्ड की, आई मीन एट द टॉप इज Amazon.com and it's worth 1634 billion. That's over a trillion actually. इसी तरह Alibaba हैं from China, Walmart again from USA, Home Depot USA. So there are so many of them. I mean these are the biggest companies in the world in terms of e-commerce, which means they are buying and selling on the internet using the internet medium. हम अगर एशिया में देखें ख़ासतौर पे एक और एलिमेंट आता है यहाँ पे कि हम पेमेंट मेथड्स कौन से एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर हमने एक वेबसाइट बनानी है जिसमें लेट्स से कि हमने कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल करनी है, सो मोस्ट कॉमन शुड बी द कार्ड, द डेबिट और क्रेडिट और मास्टर कार्ड, जो कि यूके में भी यूज़ होता है, मगर पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी इज़ क्वाइट पॉपुलर, कि क्योंकि हम
हमारा जो इकोसिस्टम है वो अभी तक इतना मेच्योर नहीं हुआ कि वी ट्रस्ट दीज ई कॉमर्स रिटेलर्स। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, वी शुड ट्रस्ट देम। वी बिलीव दैट कि यार उन्होंने प्रोडक्ट लेके आ गया और गलत प्रोडक्ट हो गया, या जो डिस्क्राइब किया हुआ है वो प्रोडक्ट है नहीं है, या पैकेजिंग सही नहीं है, या पैकेजिंग खोल के नकली चाइना का माल अंदर डाल देते हैं, वट एवर द रीज़न इज़, ठीक है ना। सो वी बिलीव दैट कि जब तक प्रोडक्ट मेरे हाथ में नहीं आएगा, मैं उसको चेक नहीं कर लूँगा, कंफर्म नहीं कर लूँगा, आई एम नॉट गोना पे देम। So that's why cash on delivery is quite popular. Um, but even so many of those people जो cash on delivery करवाते हैं, they have cards, और वो चाहें तो online भी पे कर सकते हैं, but they avoid it. कस्टमर सर्विसेज का इशू कई दफ़ा मैंने नेट पे पढ़ा है कि रहता है, कई कंपनी जो ई कॉमर्स की कंपनीज हैं, when they deliver the product after that they just kind of forget the customer. वो कहते हैं नहीं जी हमने आपको प्रोडक्ट दे दिया एंड that's it, आपने ही इसको ख़राब किया जो किया है। तो थोड़ा सा रिटर्न्स का, थोड़ा कस्टमर सर्विसेज का, आई थिंक अभी हमारी इंडस्ट्री को काफ़ी मेच्योर होना है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री को। सो इसलिए थोड़ी सी नेगेटिविटी है, थोड़ा सा रिस्क कह सकते हैं है, आई डोंट वांट टू यूज़ दैट वर्ड बट है भी। बैंक ट्रांसफ़र अगेन वो भी यूज़ होता है। ई वॉलेट पाकिस्तान में इतने ज़्यादा नहीं है, बट एशिया बाकी कंट्रीज़ में जो साउथ ईस्ट एशिया में वहाँ पे भी काफ़ी हैं, उसके अलावा भी अदर मेथड्स हैं, बट मेनली बैंक ट्रांसफर इज़ कैश एंड कार्ड इन पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल आप पिज़्ज़ा हट से कोई पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो, डू यू पे बाय कार्ड, और आप वेट कर रहे हो पिज़्ज़ा आ जाएगा तो मैं उसको कैश दे दूँगा। तो ये पेमेंट मेथड्स हैं अगेन। ऑन दी अदर साइड्स हम लोग अभी तक काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन सेल कर रहे होते हैं। आई नो सेवरल पीपल हु आर सेलिंग ऑनलाइन फ्रॉम होम, and on the other side they are not registered companies. वो basically tax बचा रहे होते हैं in other way, so that's why they want to take everything in cash. So cash लेके they are just trying to avoid paying the tax, which is wrong actually. You should be paying the tax. देखते हैं यहाँ पे कि टिपिकल ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर डैशबोर्ड्स जो होते हैं, जैसे आप इन सॉफ्टवेयर के साथ जब सब्सक्राइब करोगे तो दे गिव यू अ डैशबोर्ड बेसिकली, एंड एक्सेस टू द सॉफ्टवेयर। तो आपको टिपिकल जो नॉर्मली नज़र आ रहा होता है, लेट मी जस्ट इंक्रीज द फॉन्ट। सो जैसे ऑर्डर्स हैं, सो यू हैव ऑर्डर मैनेजमेंट ओवर देयर, सो आप अपने सारे जो ऑर्डर्स आएंगे वो देख सकते हो आप कि कहाँ पे मुझे देना है, कौन सा यूज़र है जिसने ऑर्डर किया है, क्या डिलीवरी इंफॉर्मेशन है, क्या प्रोडक्ट उसने परचेज़ किया है, एंड देन यू कैन हैव द इन्वेंट्री मैनेजमेंट लाइक प्रोडक्ट्स, कि आप अपने प्रोडक्ट्स जब आप अपनी जो सेल आउट करना है उसकी इमेज लगाओगे, उसकी डिस्क्रिप्शन लगाओगे, उसके एट्रीब्यूट्स बताओगे, कलर्स, whatever the attributes are, if it's a new or a used product. So the more the information is better. So consumer को ताकि ज़्यादा information वहीं पे मिले. And then you can see all your customers, because आप उनको दोबारा contact करना चाहोगे, email newsletter send करना चाहोगे with special offers every week, so they can buy the more products from you, because उन्होंने अगर एक दफ़ा purchase कर लिया, they're happy customers, they trust you, और आपको वो trust करते हैं, तो it's easier to bring your existing customer back if you provide them good product or service. Otherwise आप हर दफ़ा नया कस्टमर एक्सपेक्ट करोगे तो नए कस्टमर के लिए you need to spend money on marketing. So a lot of people do that, especially हमारे जो ऑफलाइन काम हो रहा होता है उसमें ऐसे कि इवन कोई फ्रूट वाला भी आता है फ्रूट बेचने के लिए, तो आप उसको कहते हो कि यार ये डाल दो, तो वो उसमें अगर 2-3 फ्रूट भी ख़राब डाल देगा, वो अपनी तरफ से इज़ बीइंग क्लेवर कि मैंने उसको सेल आउट कर दिया, बट द प्रॉब्लम इज़ आई विल नॉट बाय फ्रॉम यू अगेन, आई नो यू प्लेइंग गेम्स, सो यू नॉट गिविंग मी गुड प्रोडक्ट और सर्विस। सो रिपीट कस्टमर का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़रूरी अंडरस्टैंड करना। सो आई मीन आई वर्कड इन ई कॉमर्स कंपनीज इन द यूके, एंड हमारे साथ कई दफ़ा ऐसा होता था कि वी आर नॉट इवन एक्सपेक्टिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द कस्टमर। हम जो फर्स्ट टाइम कस्टमर है उसको हम इतनी अच्छी सर्विस या प्रोडक्ट दें, बेशक उसमें हमारा प्रॉफिट ना भी हो, दैट ही बिकम ए रिपीट कस्टमर। सो ये कॉन्सेप्ट जो है इट्स टोटली डिफरेंट थिंग, मगर उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रिपीट कस्टमर्स जो होते हैं दे कैन एक्चुअली गिव यू मोर वैल्यू। सो इसलिए फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर्स जो होते हैं, ये नहीं कि आप बाद में धोखा करो, ये बाद में सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट उसको दो, बट ये कि यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद योर फर्स्ट एंड सेकंड टाइम कस्टमर्स, बिकॉज यू बिल्डिंग ट्रस्ट विद देम।
और उसके बाद रिपोर्ट्स हैं, डिस्काउंट्स हैं, एप्स हैं, मार्केटिंग के होते हैं इसमें सेक्शंस. समटाइम्स दे प्रोवाइड यू SEO, सम PPC एलिमेंट्स एज वेल. So different modules हैं, but I'm not going to go into detail. आप अपने सारे statistics देख सकते हो, कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, किस प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, किसने बास्केट में ऐड किया था, किसने नहीं बाय किया, किसने किया. पूरा यूज़र फनल होता है, पूरा e-commerce फनल होता है. वो आप सारा व्यू कर सकते हो. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. इस पे पूरी डिटेल वीडियो हम बाद में बनाएंगे किसी एक प्लेटफॉर्म को लेके. Probably Magento. I worked on Magento for years, so I know it quite well. Okay, so here are some of the top e-commerce stores in Pakistan. Daraz.com, Kemu, so home shopping, some big names, some local names, और कुछ ऐसे हैं जैसे Daraz.com. दे उनको venture capital investment है from outside Pakistan, so they're growing very rapidly. But none of them are अभी तक कोई इनमें से कोई $1 billion जो है वैल्यूएशन पे नहीं पहुंचा अभी तक. So, but there are other companies apart from e-commerce. I mean, I was reading the news the other day. Another company raised, 68 million in funding. So I believe in the next maybe 5 years or so, we may have some यूनिकॉर्न्स इन पाकिस्तान. बट ई-कॉमर्स में क्योंकि थोड़ा सा पूरा जैसे मैंने कहा कि इकोसिस्टम आपका, आपकी डिलीवरी सर्विसेज, आपका ट्रस्ट, आपकी पेमेंट सर्विसेज, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, आपकी डिलीवरी, ऑल काउंट्स इन देयर. सो इसलिए वो पूरा जो लाइफ साइकिल है फ्रॉम getting the order and fulfilling the order has to be very smooth और बहुत अच्छा होना चाहिए. यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए. तो इट्स अ टोटली डिफरेंट learning. अभी तो हम सिर्फ बेसिक्स यहाँ पे देख रहे हैं कि ई-कॉमर्स है क्या. So these are e-commerce websites in Pakistan. Now let's imagine कि हमने ये 4-5 स्लाइड्स के ऊपर हमने देखा कि ठीक है ई-कॉमर्स होती है and let's say I have a product, maybe I'm sourcing from China. मैं काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मंगवाता हूँ. मैं क्या करता हूँ यार, मैं अपनी एक साइट बना लेता हूँ बिजनेस कंज्यूमर. ठीक है ना, मैंने साइट बना ली ज़बरदस्त. मैंने कोई एक शॉपिंग जो प्लेटफॉर्म है ई-कॉमर्स का वो कोई सेलेक्ट कर लिया. मे बी मैंने कोई कंपनी हायर कर ली, मैंने कोई दोस्त हायर कर लिया. ठीक है ना, हु न्यू हाउ टू सेट अप ई-कॉमर्स वेबसाइट. उसने मुझे साइट बना के दे दी, डोमेन सेट करके, सब कुछ पेमेंट उसमें है, सब कुछ हो रहा है. नाउ ओके, आई एम नाउ सिटिंग व्हाट. मैं सोच रहे हैं अगर मैंने साइट बना दी है बट यूज़र्स नहीं आ रहे, सेल्स नहीं हो रही. व्हाट इज़ हैपनिंग? सो यू आर कन्फ्यूज्ड. यू थिंक दैट कि आपने अगर ई-कॉमर्स साइट बना दी है और इस लाइव है, आपके प्रोडक्ट्स जो भी आपने सेल करने हैं उसमें लगे हुए हैं, मगर कोई बाय नहीं कर रहा. ऑफ कोर्स नो वन विल बाय बिकॉज नो वन नोज अबाउट यू और अबाउट योर प्रोडक्ट. ओके, so that's the first stage of e-commerce, that you need to set up a website, an e-commerce enabled website where people can order online. ठीक है, but then आपको अब क्या करना है? Where are the customers? You're confused. You're sitting इन योर गैरेज अपने प्रोडक्ट्स के साथ, वेबसाइट बन गई है और ऑर्डर्स नहीं आ रहे. आप क्या करोगे? ना डिजिटल मार्केटिंग, बूम, व्हाट इज इट? यू आर कंफ्यूज. आपने पहले कभी सुना नहीं था डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है. मुझे करना पड़ेगा, मुझे यूज़र्स लाने पड़ेंगे, कौन सी चैनल से यूज़र्स आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, आई डोंट नो. इट्स ऑल सो कॉम्प्लेक्स. वेल, इट्स नॉट. इमेजिन कि आप एक शॉप ओपन करते हो मार्केट में. ठीक है, अब जो लोकल मार्केट है वहाँ पे आप प्रोडक्ट्स सेल आउट कर रहे हो, जैसे कि आपके पास सुवेनियर्स हैं, गिफ्ट्स हैं. आपके पास जो लोकल मार्केट में लोग आएंगे उस वक्त, दे कैन लुक एट योर शॉप, दे कैन कम इनसाइड एंड दे कैन बाय दोज प्रोडक्ट्स. बट यू थिंक कि जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, यू कैन शिप देम थ्रू शिपिंग कंपनीज, DHL वगैरह, और आप उसको दूसरे सिटीज़ में भी शिप कर सकते हो, भेज सकते हो. अनलेस कि वो प्रोडक्ट ऐसा जो नहीं जा सकता, जैसे फूड आइटम्स होते हैं, पिज़्ज़ा होता है, यू जस्ट वांट टू डिलीवर अपने 1 या 2 माइल रेंज के अंदर, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट यू थिंक कि एक शॉप मैंने बनाई है और लोकल आके उसको जो है उसमें शॉपिंग कर रहे हैं. बट अगेन, इफ़ यू वांट टू एक्सपैंड द बिजनेस, यू नीड टू एडवर्टाइज. आई मीन, यू नीड टू एडवर्टाइज. और ऑफलाइन जो चैनल्स होते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, लीफलेटिंग होती है, और आपने कोई नई शॉप खोली है, कोई टेक अवे खोला, आप लीफलेट्स डिज़ाइन करवाते हैं, पूरे एरिया में जाके घर घर में फेंकते हुए. ठीक है ना, लोकल न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, और डिफरेंट टाइप्स की
offline advertising. The same thing you have to do when you open up an e-commerce store. You need to advertise online on different channels. So लोगों को आपके प्रोडक्ट की सर्विस के बारे में पता लगे, और जब अवेयरनेस होगी and if they are interested in the product, they will come and buy it from you. Simple as that. So marketing is just like oxygen to a business, especially to digital business. क्योंकि ऑफलाइन बिजनेस तो चलो आपकी शॉप है, लोग आ रहे हैं, रोड पे देख रहे हैं, अनलेस के बहुत हिडन शॉप है कहीं पे पीछे, बट स्टिल हम उस सिनारी में नहीं जा रहे. वी आर लुकिंग एट द ऑनलाइन शॉप. ऑनलाइन शॉप अपने डोमेन बाय किया था ब्रांड न्यू. You set up the website, great. No one even knows about the brand. See? So if you think people are going to type in कि आपका product को type in करेगा, let's say you're selling, a laptop. So you just type in, cheap laptop on Google. आप तो उसके ऊपर नहीं आओगे Google के ऊपर straight away. So you need to do SEO, you need to do PPC, you need to advertise your brand, you need to compete in, in digital marketing with other brands who are selling the same product. And that's why we will learn about digital marketing. What is digital marketing? So next जो हमारे series होगी, जो video होगी, उसमें हम we will have an overview of digital marketing के होती क्या है, उसमें कौन कौन सी niches हैं, कौन सी segments हैं, and then slowly we will go to in each segment, so you can understand कि अगर मैंने अगर e-commerce website बनाई है, then I'm going to spend money and put some effort into SEO, for example, search engine optimization. वो मैं कैसे करूँगा, and how the users are going to come onto my website. What messages do I need to show them? What path, what funnel I need to show them? How I'm going to track them, how I'm going to understand my users, how I'm going to fulfill their needs. So उसमें बहुत सारे nitty gritty details होती हैं. We will go through that later on. So that's it. I think I'll stop this video here. So I just want you to make sure that you understand that if you have a product or a service, you need to sell it, and then first thing you have to do, you set up an e-commerce website. Unless you put it on eBay, that's a marketplace. You put it on Amazon FBA business, that's a marketplace. But again, if you on a marketplace, उसमें क्या होता है कि वो websites already अपनी websites को अपनी जो users हैं उनके पास हैं existing users, then you can get some orders straight away. But they will charge you higher commission. Maybe आपका जो product profit margin है वो इतना है नहीं कि आप afford कर सको इतना commission देने का. But if you want to build your brand and you want to have your own website, you want to build an e-commerce store, so as I mentioned, there are several options available to do that. But once you do that, don't expect कि consumers जो हैं वो आपकी साइट पे आना शुरू हो जाएंगे. Okay, that's the first step. मैं पिछले 10 साल से खासतौर पे अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ, और we build websites. I mean, so कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम वेबसाइट बना के कंज्यूमर को दे देते हैं, जो ऑनर होता है वेबसाइट का, उसका डोमेन पे खड़ी कर देते हैं, एंड कोई यूज़र नहीं आता. एंड देन आफ्टर सम वीक्स ही सेज मेरी वेबसाइट तो अब हो गई है मगर कुछ एक्टिविटी नहीं है. एक्टिविटी कैसे होगी, आपने एडवर्टाइज नहीं किया वेबसाइट को, कंज्यूमर को पता ही नहीं है कि वेबसाइट एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं. सो यू नीड टू स्पेंड मनी ऑन मार्केटिंग, and they say SEO is free, I'll spend money on SEO. Yes, SEO is free in a way कि आपको कोई उसका पर क्लिक पे नहीं करना, but on the other side you need to work on that. अगर आप खुद कर रहे हो, किसी दोस्त को हायर कर रहे हो, किसी प्रोफेशनल को हायर कर रहे हो, so you're paying them basically. So they are going to optimize your website, optimize your keywords on Google, and then you'll start seeing traffic. But it's a very very slow process. उसमें बहुत टाइम लगता है, and the competition is very high. Depends कि आप के keywords कौन से हैं, किस टेरिटरी में हैं, और गूगल कितने टाइम के बाद आपको क्रॉल करेगा, इंडेक्स होंगे आप कीवर्ड्स कितने वीक्स में भी, मंथ्स में भी, ईयर्स बाद आप ऊपर आओगे, डिपेंडिंग ऑन द कंपटीशन. Yep. So there are so many factors, but this is it. I'll stop it here. And now you know that once you have the e-commerce website, you need to learn digital marketing so you can drive traffic to your website. Traffic matlab ke users, consumers who can come to your website and they can buy products, not traffic, window shoppers nahi. We will go into targeting and segmentation criteria as well in the next video, so you can understand ke aap jo marketing pe paisa spend kar rahe ho, jo budget है आपका, is highly relevant, so wasting money. ठीक है ना, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में आप बहुत हद तक, इवन 70-80% तक जो बजट है, you can actually track it.
with all the campaigns. You can track where the users coming from, what the conversion rates are for every single campaign, every single keyword, so you can gauge your budget. जो campaign अच्छी काम नहीं कर रही, जिस पे users आ रहे हैं but convert नहीं हो रही, maybe they are not the right users, stop the campaign, ताकि हम जो वो budget है किसी और की तरफ allocate कर सकें. अब फॉर एग्जांपल अगर आप ये ऑफलाइन कर रहे हो तो दैट्स वेरी डिफ़िकल्ट. फॉर एग्जांपल आप चार जो हैं मैगजीन्स या चार पांच अखबारों में एडवर्टाइज़ करते हैं, ठीक है ना. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि एनालाइज करना है कि कौन सी एडवर्ट जो आपने लगाई थी उसके ऊपर से यूज़र आ रहा है, अनलेस आपने डिफरेंट फ़ोन नंबर्स दिए हैं, आप उस तरह कर रहे हो यार कि इस अखबार से न्यूज़पेपर से हमें कॉल आई है, कंज्यूमर ने किया क्योंकि ये नंबर हमने उसको दिया. तो देयर आर वेज, बट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. But online, you can track every single impression, every single click, every single conversion, depending on the type of the campaign. Um, okay, so hopefully in the next video we'll start learning about digital marketing, and then we will go in different niches. Aim जो हमारा है finally वो basically I want to teach you guys about affiliate marketing. कि affiliate marketing होती क्या है, कौन से उसमें players हैं, and आपका role क्या होगा, and then without even spending a penny, आप एक एफिलिएट मार्केटर कैसे बन सकते हो और कैसे घर से बैठ के अर्न कर सकते हो. स्पेशली यूके की मार्केट को हम टारगेट करेंगे क्योंकि आई एम इन द यूके, आई अंडरस्टैंड द यूके मार्केट मच बेटर. ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू, बाय.